कस्टम वैलिडेशन, ये फोल्डर बना। अब मैं इसमें चाहे एज की बनाऊं या कोई और बनाऊं, मैं यहाँ बना सकता हूँ। वैसे ऐसे तो नॉर्मल पता क्या हो रहा है, ये देखो मॉडल पे गए और यहाँ पे आप लोग ये कुछ बनी है, रिक्वायर्ड है, देखा नहीं आपने, रेंज, ईमेल एड्रेस, ऐसे और भी कई हैं जो धीरे धीरे हम यूज करते रहेंगे कहीं ना कहीं। पर कोई ऐसी वैलिडेशन जो बनी नहीं है, मुझे बनानी है लॉजिक से, जैसे पासवर्ड इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, नहीं बनी है वो। एक आपको कस्टम बनानी आनी चाहिए। कैसे बनाओगे? तो कस्टम वैलिडेशन एक फोल्डर बना लिया मेन प्रोजेक्ट में, और उस पर राइट क्लिक करो और एक क्लास बनाओ। कस्टम वैलिडेशन फोल्डर पे राइट क्लिक करो, क्लास, और क्लास का नेम है एज वैलिडेशन। एज वैलिडेशन, ये देखो एज के लिए हो गया। अब यहां पे एक क्लास इनहेरिट करनी है, और ये क्लास वही होगी जो बाकी वैलिडेशंस में भी है। कैसे? देखो स्टूडेंट वाले मॉडल पे गए, हम रिक्वायर्ड पे F12 प्रेस करते हैं। किस पे? रिक्वायर्ड पे। रिक्वायर्ड पे F12 प्रेस किया, और यहां पे कौन सी है? वैलिडेशन एट्रीब्यूट। आप कोई भी देख लो, ये देखो रिक्वायर्ड है, ये नीचे रेंज है, रेंज पे F12 प्रेस करो, ये देखो इसमें कौन सी है? वैलिडेशन एट्रीब्यूट। आप कोई भी देख लो, तो दैट्स वाई हमें भी यहां इनहेरिट करनी पड़ेगी ये क्लास वैलिडेशन एट्रीब्यूट। मैंने नहीं बनाई, बनी हुई, और इसका नेम स्पेस ऐड कर दो, वही होगा सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। ऊपर आ गया। एज वैलिडेशन, और ये क्लास इनहेरिट की, और ये आप याद रखो वैलिडेशन की मेन क्लास, ये तो करनी ही पड़ेगी। अब इस क्लास को तो पहले याद रखना, बताया हुआ C# में एक ही क्लास इनहेरिट हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं, मल्टी लेवल हो सकती है। ऐसे A से B, B से C को इनहेरिट करोगे तो A भी तो आ जाए। अब इसके अंदर देखो ध्यान से एक और चीज, ओवरराइड। ये ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है, ये भी हमेशा इनहेरिटेंस में ही यूज होता है। ओवरराइडिंग अलग है, ओवरलोडिंग अलग है। ओवरलोडिंग होता है सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर। इट में भी रिटर्न टाइप भी हो सकती है अलग से, ऐसा ही है कुछ। फिर ओवरराइडिंग क्या होती है? अगर मैं सिंपल समझाऊं प्रैक्टिकली लेमैन की तरह, मान लो जैसे एक एम्प्लॉय की क्लास बनाई, वहां पे एक मेंबर बनाया आपने HRA कैलकुलेशन के लिए,
आपको पता है 95% इंप्लॉय का एचआरए मान लो फिक्स है, दैट इज 20% ऑफ द सैलरी। तो आप क्या करोगे, उस क्लास में एक मेथड बना दोगे, कैलकुलेट एचआरए और उसका सैलरी के साथ 20% कैलकुलेट कर दो, ठीक है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई कि 95% का तो 20 है, लेकिन 5% का कम ज्यादा हो सकता है। तो फिर मैं उस मेंबर को क्या बना दूंगा, ओवरराइडेबल। इसका मतलब ये होगा कि जो 95% है उसके लिए तो 20% ही चलेगा, लेकिन जहां मुझे जरूरत होगी मैं उसको ओवरराइड कर दूंगा, और वहां पे उसकी कैलकुलेशन में 20% की जगह 25 चाहिए या 15 चाहिए, वो चेंज ओवरराइड कर देते हैं। जो ओवरराइड वर्ड होता है ये वही है जो ओवरराइड सिंपल भी कहते हो, पुराने को ओवरराइड कर दिया। पुराने में उस मेथड में कैलकुलेशन थी 20%, मैंने ओवरराइड करके उसकी क्या कर दी 25%, स्पेसिफिक उन 5% के लिए। एक तो वहां पे हम ओवरराइडिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो ये ओवरराइडिंग ऑलवेज यूज विद इनहेरिटेंस, याद रखना, विदाउट इनहेरिटेंस ओवरराइडिंग तो यूज हो ही नहीं सकता। और ये देखो ओवरराइड के आगे जो ये मेंबर है, ठीक, ये वही मेंबर आ रहे हैं जो ओवरराइड हो सकते हैं। तो जब इन मेंबर को बनाया होता है, ये वर्चुअल मेंबर होते हैं। इसके आगे क्या कीवर्ड लिखा होता, वर्चुअल, कईयों में ओवरराइडेबल लिखा होता है। थोड़ा लैंग्वेज में सिंटेक्स हल्का फुल्का चेंज है, मतलब कहने का बच्चे कौन ओवरराइड हो सकते हैं वो आएंगे। तो जब जिसने वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्लास बनाई थी उस समय इसको क्या बनाया हुआ, ओवरराइडेबल, जिसे वर्चुअल कीवर्ड यूज होता है आपका इसमें। और यहां वो ही आ रहे हैं, मर्जी से नहीं आप लोग भी। और यहां पे इज वैलिड, ये वाला वैलिडेशन रिजल्ट अंडू कर देता हूं, दोबारा देखिए, कई ओवरराइड हो रहे, ये वाला यूज किया है, इज वैलिड, सिलेक्ट कर लिया, बस आ गया। इसमें दो पैरामीटर हैं, लोग ऐसे है। देखो क्या लिखा आ रहा है, ओवरराइड। इसका मतलब ये मेथड का नाम है इज वैलिड, इसको क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। अब मैं इसके अंदर का कोड यहां पे चेंज करूं। अब यहां पे क्या करेगा, जो वैल्यू आएगी, तो मैंने क्या किया यहां पे इंट एज, और इसको कन्वर्ट कर दिया टू इंट 32, जो ये वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो सकती, ऑब्जेक्ट हो सकती है, दैट्स व्हाई हमने एज में इंटीजर में कन्वर्ट कर। और अब मैंने यहां लिखा इफ एज, अपना चेक लगा दो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये ठीक है, मतलब ये वैलिडेशन हमें चाहिए। देन ये रिटर्न क्या करे, तो यहां पे रिटर्न वैलिडेशन रिजल्ट और सक्सेस। अगर ऐसा नहीं है देन रिटर्न इज इक्वल टू न्यू वैलिडेशन रिजल्ट, और यहां एस मैसेज है क्या, एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80।